हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ बेटा मैच द कॉलम टाइप का है। कॉलम फर्स्ट में बेटा गिवन है एटॉमिक नंबर। यहाँ बेटा एटॉमिक नंबर नहीं है, ये कॉलम फर्स्ट में है। और कॉलम सेकंड में जो है एटम का, उस एलिमेंट का हमें ब्लॉक दे रखा है या कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, वो हमें मैच करना है। आइए तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर दे रखा है ए पॉइंट 57 एटॉमिक नंबर। ये बेटा जो होता है वो लेंथेनम का होता है। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम का होता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़ीनॉन का हो गया 54 बेटा। उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 5d1 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 5d1 6s2। तो ज़ीनॉन का देखिए बेटा 54 हो गया, ये 55 हो गया और 2 57, ये 57 हो गया इसका। लेकिन बेटा 5d से पहले 4f आता है। 5d से पहले 4f आता, ध्यान देना। तो 4f की एनर्जी लोअर है, तो इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाने चाहिए थे। 4f में तो भरे नहीं गए, इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहे हैं, 6s में जा रहे हैं, समझ रहे ना। लेकिन एनर्जी 5f की कम है। तो जब और ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑब्बो प्रिंसिपल कहता है बेटा कि लोअर एनर्जी वाला जो हमारा ऑर्बिटल है वो पहले फिल हो जाएगा कंप्लीटली, उसके बाद हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाने स्टार्ट होंगे। तो पहली बात तो ये बेटा ऑब्बो प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ठीक है बेटा, मतलब ये मैच करेगा हमारा, ए मैच करेगा एक तो इस आर से। दूसरी बात, ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी में जा रहा है, डी सबसेल में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक भी एलिमेंट है और ये वायलेट करता किसको, ऑब्बो प्रिंसिपल को। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं ए मैच कर रहा हमारा किसके साथ, ए मैच कर रहा है एक तो पी के साथ और दूसरा आर के साथ। पी एंड आर के साथ बेटा मैच कर रहा है। मैं यहां सभी लिख देता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, तो ये मैच किया पी एंड आर के साथ। अब दूसरा देखो क्लोरीन दिया हुआ बेटा, ये 17 एटॉमिक नंबर ये क्लोरीन का होता है। तो 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है। क्लोरीन आप जानते हैं ये कहां आता है बेटा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो क्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब ये एक तो मैच कर जाएगा पी के साथ, पी के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, दूसरा फोर्थ फिफ्थ का एलिमेंट है क्या, नहीं बेटा, थर्ड पीरियड का होता है। वायलेट ऑब्बो प्रिंसिपल नहीं, नॉन मेटल है, यस, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। पी ब्लॉक में तीनों टाइप के एलिमेंट है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो ये बेटा मैच कर जाएगा हमारा एस के साथ, पी के साथ एस आ गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं 19 वाला सी। 19 वाला क्या होता है बेटा, पोटेशियम होता है। एटॉमिक नंबर 19 वाला पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम क्या बेटा, पी से मैच करेगा नहीं, ना तो डी ब्लॉक है ना पी ब्लॉक है। फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, यस बेटा। देखो पीरियड नंबर 1 2 3 4, पहले पीरियड में हाइड्रोजन, फिर यहाँ लिथियम में अगर ग्रुप 1 की बात करूं तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद यहाँ सोडियम, फिर यहाँ पर आता है बेटा पोटेशियम। तो फोर्थ पीरियड का हुआ, बिल्कुल सही है। तो इट इज ए फोर्थ पीरियड एलिमेंट, यस। तो हमारा सी बेटा मैच किससे किया, सी बेटा मैच कर रहा है हमारा क्यू के साथ। तो सी मैच करा क्यू के साथ। और देखो वायलेट्स ऑब्बो प्रिंसिपल नहीं, नॉन मेटल नो, एस ब्लॉक एलिमेंट यस, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये मैच कर जाएगा टी के साथ। और देखो अगला है 29 वाला बेटा होता है कॉपर। कॉपर का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर का बेटा एक तो हो जाएगा हमारा आर्गन का लिख दिया हमने 18 हो गया। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है 3d और बाद में आता है 4s। तो पहले 4s उसके बाद 3d आता है। तो होता तो ये है कि 4s 2 3d9, लेकिन एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होता है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है 18 10 28 और 1 29 29 हो गए। तो यहाँ 4s में 2 ना होकर के यहाँ 3d में 10 होते हैं बेटा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पहली बात तो डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब पी से मैच करेगा। दूसरी बात फोर्थ पीरियड का है क्या, फोर्थ पीरियड का है क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर देखो पोटेशियम का 19, फिर कैल्शियम हमारा 20,
फिर उसी सीरीज में स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 वही आ रहा, बिल्कुल सही है बेटा, फोर्थ पीरियड का आता है हमारा जो 29 वाला कॉपर है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो हमारा ये से क्यू से भी मैच करेगा। और नॉन ये ऑफ प्रिंसिपल को वायलेट करता है, बिल्कुल करता है बेटे। हमारा 4s तो कंप्लीट फिल हुआ ही नहीं, 3D में चला गया। 4s लोअर एनर्जी वाला होता है और 3D हाई एनर्जी वाला होता है, तो 4s कंप्लीट होने से पहले 3D में चलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये ऑफ प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है, तो आर से भी मैच करता है, नॉन मेटल नहीं मेटल है, एस ब्लॉक है नहीं है। और सेम थिंग बेटा यहां पर भी हुई थी। अब जैसे यहां पर क्या है, ये हमारा आपको बता दिया जो हमारा लेंथेनम था कि 6s है, 4d है और 4f है, तो 4f की एनर्जी और भी कम है इनसे, समझ रहे ना। तो 4f भी आना चाहिए था पहले, लेकिन वो भी फिल यहाँ पर नहीं हुआ और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इनमें, तो ये ऑफ प्रिंसिपल को वायलेट करता है, ठीक है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, देखो ए मैच कर रहा है पी आर से, ए मैच कर रहा है हमारा पी आर से, कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी और सी में दिया है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता और ऑप्शन सी नहीं हो सकता। पी और आर देखो, ए दिया हुआ है पी ए आर, तो पी आर यहां पर है, पी आर यहां पर है, ऑप्शन बी होगा या डी होगा। बी मैच कर रहा है पी एस से, बी मैच कर रहा है पी एस से, तो बस बेटा ऑप्शन बेटा क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि यहां पर देखो बी मैच कर रहा है आर एस से, सी मैच कर रहा है क्यूटी से, क्यूटी से, डी मैच कर रहा है पी क्यू आर से, पी क्यू आर से। So final answer of this question is option number B. Hope you understand. Thank you very much.